तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को आधार बना के आचार्य उमा स्वामी जो थे, आचार्य कुंद देव के पट्ट शिष्य थे। जब उन्होंने कुंद आचार्य देव की समय सार ग्रंथ पे आचार्य अमृत चंद देव ने टीका लिखी, तो उसी के तुरंत बाद चूंकि तत्वार्थ सूत्र लिखा गया था, तो ऐसा लगता है कि तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों को आधार बना के भी उन्होंने उसको सामने रखा था इसकी टीका लिखते समय। किसने? आचार्य कुंद देव के समय सार ग्रंथ की टीका लिखते समय आचार्य अमृत चंद देव ने तत्वार्थ सूत्र को भी सामने रखा। वही तो ऐसे चारों सूत्र एक साथ, चारों सूत्र कौन कौन से कि तत्वार्थ 9 तत्वों में आत्मा को दिखाया, फिर प्रमाण में भी आत्मा को दिखाया, नए में भी आत्मा को देखो। इससे समझ में आता कि तत्वार्थ सूत्र का प्रभाव इनके ऊपर था। किनके ऊपर था? नहीं, अमृत चंद्र आचार्य देव के ऊपर। अब तुम पीछे से मैं चक्र उठा लो, थोड़ी सी पीछे रखी उस अलमारी में, जाओ। हमें चूंकि हम इसलिए बोलना चाह रहे कि कल से अपन एक बात करें, इसको भी रखेंगे हम, ऐसा उसको ही हटाना चाह रहे। नए चक्र ग्रंथ यहाँ पे जो लोग, इन लोगों ने शायद प्रीति वगैरह इन लोगों ने कभी पढ़ा नहीं। आपने पढ़ा है अशोक भाई साहब नए चक्र? बिना भाई साहब आपने पढ़ा है? सुशील भाई साहब आपने पढ़ा है? आके साहब ने पढ़ा है? देखो अभी बहुत ऐसे लोगों ने नहीं पढ़ा है। और ये बात सत्य है कि हमें जिन तत्वार्थों को जानना है उनको नयों को जानना बहुत जरूरी। को नयों के बगैर मोक्ष मार्ग को भी तत्वार्थ जानने का के द्वारा जाती, बोलो प्रमाण नयों के द्वारा जाने जाते। हम लोग इतनी जिज्ञासा, हम लोग मतलब उस समय जो नमिता गीता वगैरह सब लोग थी, उस समय जब अपने 94 का शिविर लगा था कि 2003 का लगा था, नहीं, जिस समय अपन ने पढ़ा था ये नए चक्र का, नेगम आदि साया ने साथ में कब पढ़े थे? बाद वाले हैं 2001 वाले शिविर पढ़ा था। उस समय कुल 20-25 परिवार यहाँ पे थे, इतना बड़ा शिविर लगा था। और हम ही लोग कार्यकर्ता थे, हम ही लोग है ना, अपन सब कार्यकर्ता थे। आप गलत पुस्तक ले आए, नए दर्द मुड़ी ले लाना था, बस इतने ही बहुत है। हम तो थोड़ा विषय बता देंगे आपको। जो उस समय हम लोग निश्चय व्यवहार में समझते थे, द्रव्यार्थ पद, लेकिन निगम आदि साथ में नहीं पढ़ते थे। हमें नहीं वाला आप कितने लोगों ने तत्व पढ़ा और निगम आदि साथ में का स्वरूप जान दे, हमारे पास है। तो हमारे मन में इतनी जिज्ञासा रही कि हम लोग अलग से क्लास लगवाते थे अभय कुमार जी से। उधर केवल 4-5-7 लोग पढ़ते थे, हम निगम आदि नहीं पढ़ा, कोई नहीं बताता था। हम भी पढ़ते थे नए दर्पण वगैरह, लेकिन उतना समझ में, तो हम लोग उनसे बोलते थे कि हमें आप अलग से पढ़ा दो। अलग से कौन अलग से पढ़ाने आएगा? अलग क्लास लगा के हम लोगों ने सब में ये निगम आदि साथ में पढ़े थे। ये मतलब और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए तो आप कदाचित पढ़ भी लोगे, और है ना, और क्या नाम से अपने निश्चय नए व्यवहार भी हम बीच बीच में समझे तो आपको समझ में आती, लेकिन ये समझ में नहीं आती हर किसी को। निगम मुझे भी समझ में नहीं आते निगम आदि साथ में। जबकि हमने बोला है, फिर एक बात और बताना चाह रहे हैं कि जिस तत्वार्थ सूत्र को आधार बना के 13वीं अवतार की टीका लिखी गई, उसमें उन्होंने तत्वार्थ सूत्र में निगम संग्रह आदि नयों की चर्चा की है। और इसमें जो उन्होंने टीका लिखी, इसमें कौन से नयों की चर्चा? द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयों की चर्चा। इसका मतलब है कि हमें निगम आदि सात नयों को किसमें देखना चाहिए? द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक में। हमें बात समझ में आ रही ना? तत्वार्थ सूत्र में कौन से नए, कौन से नंबर का जो तत्वार्थ सूत्र में निगम संग्रह आएगा? सबसे आखिरी, सेकंड लास्ट नंबर का, आखिरी है कि सेकंड लास्ट नंबर का है? आखिरी है। उसके सेकंड लास्ट वो वाला है, और आखिरी वाला सूत्र, सबसे आखिरी नंबर का सूत्र तत्वार्थ सूत्र है निगम संग्रह व्यवहार वाला है। पहले अध्याय का सबसे आखिरी सूत्र निगम संग्रह आदि। मतलब इसका मतलब बीच में पूरी की चर्चा की प्रमाण की, छठी गाथा में, छठे सूत्र में क्या माना गया? प्रमाण और अधिगम। प्रमाण के द्वारा तत्वार्थों का अधिगम होता, और बीच के पूरे सूत्र लेकर प्रमाण को सामने रख के लगे गए। और संग्रह नए के बारे में एक ही सूत्र लिखा गया, निगम संग्रह व्यवहार सूत्र समग्र एवं अमूर्त नया। समझ में ना? पॉइंट समझ में आ रही है? आज तत्वार्थ सूत्र को अपने यहां सबसे ज्यादा प्रमुखता प्राप्त है। आप कभी भी महाराज जी के पास जाओगे, आपको सब तत्वार्थ सूत्र पढ़ने की प्रेरणा देंगे, उस पर सब, और उसके बगैर अपना मोक्ष मार्ग में एंट्री हो नहीं सकती। बात बिल्कुल सत्य है। तत्वार्थ सूत्र को जैन दर्शन की गीता भी माना गया है। आप कभी जाओ, कभी कोई भी आप महाराज जी का 14वां तत्वार्थ सूत्र आपको जरूर पढ़ा, और वो हमेशा ही पढ़ते। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? आचार्य श्री के 50वां 14वां से हुए, लेकिन 10 लक्षण पढ़ने केवल एक ही ग्रंथ पढ़ा जाता है उनके द्वारा, तत्वार्थ सूत्र की दोपहर में नियम से बात। 2-3 साल पहले खोरे गए थे, समय सार हमारी दोपहर में तत्वार्थ सूत्र की बात 10वां अध्याय में वाचना होती थी। लेकिन ऐसा कोई चौमासा नहीं होता है जिसमें कोई महाराज जी, आचार्य श्री भी 50 चौमासे उन्होंने किए हुए, तो अभी हर चौमासे में तत्वार्थ सूत्र की वाचना, एक अध्याय की वाचना होती थी। अर्थ बताइए, इससे समझ में आता है कि तत्वार्थ सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है।
और इसलिए तत्वार्थ सूत्र को आधार बना के तत्वार्थ सूत्र में काय का वर्णन है, नयों का वर्णन। कौन से नय का मादी साथ में होगा, थोड़ा सा अलग हटके द्रव्यार्थ पर्यार्थिक नय आप समझ लोगे, क्योंकि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य का मुक्ता से ज्ञान करा वो द्रव्यार्थिक नय है, पर्याय द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु पर्याय का मुक्ता से ज्ञान करा वो पर्यार्थिक नय है। निश्चय व्यवहार अपन समय अवेद में भेद करना जो व्यवहार नय है, और अवेद में भेद करना जो व्यवहार नय है, और वेद में अभेद को देखना वो निश्चय न है। किसी मिला कथन करना है निश्चय व्यवहार में है, वस्तु का मूल स्वरूप से कहते हैं ये निश्चय न है। ये सब अपन समझते हैं, ये नियम में थोड़े से कठिन लगते हैं और जरूरी भी है। तो डॉक्टर साहब ने इस नए चक्र में बहुत मार्मिक विवेचन किया है। आपको मैंने पढ़ा था 3 प्रकार के जगत होते, कौन कौन से, एक अर्थात्मक जगत होता, एक ज्ञानात्मक, एक शब्दात्मक जगत होता। बहुत मार्मिक चित्रण किया, उसको थोड़ा अपन पढ़ेंगे। मिल गया, सबके पास पहुंच गया, नहीं हो तो कल हम अपनी प्रकृति लिया है, कल 2-4 एकाध दिन हम चलाएंगे। इसका मंगलाध्वनि बहुत अच्छा, हमें इतना अच्छा लगता है, हम हमेशा पहले पढ़ा करते थे। शुरू में परम भाव प्रकाशन नए चक्र चिरंत वर्णी वगैरह में भी मंगलाध्वनि बहुत अच्छा है, बिल्कुल होगा आपसी। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित निज परमार्थ, जिसके बरसवा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है, ओ नमन उस परमात्म को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर आराधना के सारे हैं, हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है, भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो निज तत्व को पाकर भविष्य जिसकी उतारे आरती, नए चक्र में उपलब्ध नित्य नए चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबोध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है, निज आत्मा की साधना में निरत तन मन मगन है, भक्त जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है, कर कर नमन निज भाव को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ बीज जन, ध्यान रखना चाहिए यदि वो कहीं। इसमें एक शब्द बहुत मार्मिक, हमें 4 लाइनें हमेशा अच्छी लगती हैं, हम दोहराते रहते हैं। नए चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबुद्ध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है। अपन को इतनी चतुराई होना चाहिए, कब कब निश्चय का प्रयोग करना, पता नहीं यहां से बात क्यों हो जाती, रात को रखते हो और आपको ही विकार रहता है। बहुत मार्मिक है, हमें तो अंदर से रोमांच भी होता है इसको जामने, नए चक्र यह सब चल चुके ग्रंथ, अरे ये सब चल चुके। जब ये नए चक्र चला था तब बहुत आलाप भी आता है, और ये लाइनें सुन के ये जितने भी अपन संसार में भटक रहे निश्चयवासी बन जाते हैं, व्यवहारवासी बन जाते हैं, सब काय कारण से बनते हैं, अपन नयों को नहीं समझने से बनते हैं। समझ में ना, किसी एक नए का अवलंबन लेने से, जबकि मोक्ष मार्ग क्या करता है कि दोनों नयों का सम्यक रूप से यदि अवलंबन लिया जाए तो अपन अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। ये अपन ने देखा था। अभी हम केवल इतना बताना चाह रहे हैं आपको, हमने जो इसकी भूमिका, यद्यपि अपनी गाथा 13वें नंबर की है, इसकी भूमिका हम इसलिए तैयार कर रहे हैं कि 13वीं गाथा में की टीका में तत्वार्थों की बात आई है, प्रमाण की बात आई है, नए की बात आई और निक्षेप की बात आई। ये 4 बातें कहां पे आएंगे, तत्वार्थ सूत्र में भी आएंगे। तो हमने आपको बोला था
कि इसमें इस टीका में जो नयों की बात आई, कौन से नयों की? द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयों की बात आई है। लेकिन जिस तत्वार्थ सूत्र को आधार बना के अमृतचंद्र आचार्य ने 13वीं गाथा की टीका लिखी है, उस क्योंकि गाथा तो बहुत सामान्य सी लिखी, गाथा में क्या लिखा कुंद आचार्य ने? भूतार्थ से जाने अजीब जीव पुण्य पाप निर्जरा आसर्व संबर बंद मुक्ति ये ही समकित जा। कि तत्वार्थ में लिखा कि तत्वार्थ धर्म सम्यक दर्शनम, इसमें उन्होंने लिखा है जीवा जीवा श्रवण श्रम मोक्षास्तत्व, मदल लिखा कि नौ तत्व को भूतात्मा से जानना। तब इसकी टीका पढ़ने कैसे बढ़ी थी? तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार में से कहे गए नौ तत्व, उनमें एकत्र प्रकट करने वाले भूतात्मा से एकत्र प्राप्त करके शुद्ध न रूप से स्थापित आत्मा की ज्योति जिसका लक्षण आत्म ख्याति प्रकट होती। कौन को याद है? ठीक है, बोलो 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 बोलो। बहुत सरल है, हमें मालूम है टीका है, हमें सामायिक में चिंतन में लेने के लिए बहुत अच्छी है, बिल्कुल। और क्या होता सरल है, 4-5 लाइन की, मेरे ख्याल से इतना पैराग्राफ तो याद हो जाना चाहिए। बोलो। यह जीवादि नौ तत्व भूतार्थ में से जाने हुए सम्यक थे, क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए कुछ लाइन छूट जाए तो हमें जितना याद है, लेकिन भाव हमारा होगा। क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ में से कहे गए नौ तत्व, जिनके लक्षण जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध और मोक्ष हैं, उनमें एकत्र प्रकट करने वाले भूतार्थ में से एकत्र प्राप्त करके शुद्ध न रूप से स्थापित आत्मा की ज्योति जिसका लक्षण आत्म ख्याति प्रकट होती है। इतना तो अपन को समझ में आ जाए। मतलब ये बोलो कुछ करें, ये तो है ना, भाव भाषना करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब समझ में। हम बताना ये है क्या, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं गाथा की टीका आप याद नहीं को आप चिंतन करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको ग्रास्पिंग बनेगी, आप अंदर में कुछ नहीं चिंतन में रहोगे। मतलब आप क्या चिंतन करो, क्या विचार करोगे, फिर आप या तो 2-4 मिनट में आप फिर कुछ ना कुछ, या तो आप मतलब अंतर में उपयोग को अंतर्मुख करने के लिए कुछ ना कुछ बेस चाहिए ना अपने लिए। बताओ तब बेस कैसे? इस 13वीं गाथा में 9 तत्वों को दुनिया देखती है, 9 तत्वों में आत्मा को कोई बिरला व्यक्ति देख पाता है। हम फिर बोलना चाह रहा हूं, यहाँ पे एक व्यक्ति आता है, आपका बेटा आता है, 4 तरह के रोल करता है, लेकिन अपने उस 4 रोलों में अपने बेटे को देखने की ताकत अपन होती है। हम जब अपने बेटे को इस कार्यक्रम पूरा होने के बाद, पूरा नाटक होने के बाद हम सीने से लगाते, बेटे को सीने से लगाते, रोल को सोनी से नहीं लगाते। नहीं है समझ? वो जो रोल करता है, जो रोल कर रहा है वो भी सही है, वो समय की स्थिति है, लेकिन हम क्या करते, माँ जब वहां से स्टेज पे से अपने बेटे या बेटी को ले जाती है, वो बेटे बेटी को ले जाती है, रोल को नहीं ले जाती। ये 9 तत्व नाटक के रूप में। और हम क्या है, हमें आचार्य ने एक समझ लो तो हर दिन है ना, महाराज जी का प्रवचन जो चालू होता है वो कहां आत्म तत्व से चालू होता है। पहली विशेषता उनकी, अभी आज भी मैंने अभी डाला 9 बजे एक प्रवचन डाला, आप सुनना, 3 तारीख का है, बिल्कुल। और एक ही बात कहीं से शुरू होगी, और इतना कम से कम आपको विश्वास उनके माध्यम दिलाते हैं। इस संसार में यदि प्राप्त करने होगे तो केवल कौन सा तत्व? केवल आत्म तत्व प्राप्त करने होगी। ये भाषा शायद मेरे ख्याल से इतने मंचों में से एक ही मन से इतनी निकल रही है सीधी, उसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं है। पुण्य पाप तो बहुत दूर की बात है, क्या करें, अनंत काल से करते करते उनके मुंह से सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। यही बात हमने स्वामी जी के मुंह से सुनी थी, यही बात उनके मुंह से सुनी। महाराज जी ने यही बोला बार बार। महाराज जी बोले तो आप है ना आचार्य श्री, क्योंकि हमारे दिमाग में शुरू से वो ना आचार्य श्री का नाम रूढ़ है ना अपने दिमाग में, तो वो एक ही बात बोलती थी, जिस पुण्य को बढ़ाने के लिए तुम पीछे पड़े हो, वो निगोदिया का जीव भी बांध लेता, चक्रवर्ती के बेटे होने लायक पुण्य बांध लेता। क्या बोले? बोला था, बोला निगोद की पर्याय में भी, नित्य निगोद में भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र इतना पुण्य बांध के आ गए, भरत चक्रवर्ती के बेटे हो गए। और किसके किसके पोते हो गए? चक्र आदिनाथ के पोते हो गए। तुम कौन सा पुण्य इकट्ठा करने की बात अभी कर रहे हो? ये उनके मुझ सुनने से आपको और आह्लाद आएगा कि कोई बात तो सही है, कुछ और करने ले काम है जो हमने आज तक नहीं किया। समझ में ना, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। हम ज्यादा इसकी भूमिका नहीं करेंगे, हमने आपके सामने चक्र खुलवाया है। हम बताने का भाव ये था, इन सब के बीच में एक पॉइंट हमें जो आपको मुख्यता से बताना कि प्रमाण मतलब 9 तत्वों में आत्मा को दिखाया, और 9 तत्व काय के द्वारा जाने जाते? बोलो, प्रमाण के द्वारा जाने जाते हैं। निक्षेपों के द्वारा उनका व्यवहार होता है, तो प्रमाण के द्वारा भी अपन नयों को जानते हैं,
नय के प्रमाण के द्वारा भी तत्वों को जानते हैं, नय के द्वारा भी जानते हैं और निक्षेप के द्वारा भी जानते हैं। सब तत्वार्थों के संधान में कार्यकारी होते हैं। जैसे नौ तत्वों में एकाकार आत्मा को देखना सम्मत कहा गया है, ऐसे प्रमाण अन्वयों के बीच में भी आत्मा को दिखाने की प्रेरणा और टीका उन्होंने की है। और हमने आपको बोला था कि तत्वार्थ सूत्र सामने अमृत चंद्राचार्य देव के था, लेकिन इसमें ने 7 नयों की चर्चा न करके द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय की चर्चा की। लेकिन बाकी सूत्र जो को उन्होंने उठा लिए। कौन कौन से? नौ तत्व वाला सूत्र भी अमृत चंद्राचार्य ने उठाया, प्रमाण अधिगम वाला सूत्र भी उठाया, निक्षेप वाला सूत्र भी उठाया। लेकिन नयों की जब चर्चा की, 2 नयों की चर्चा, कौन कौन सी? द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक। कलम में लिखा था कि तत्वार्थ में 7 नय कहे गए और वैसे इसमें 2 नय कहे गए। तो 7 नय में 2 नय में कैसे कर रहे, इसके लिए हमने नय चक्र थोड़ा उठवाया है, थोड़ा आपको पढ़ाते हैं इसमें क्या लिखा है। यद्यपि नय चक्र कितने प्रकार के नय का विवेचन आता है? एक निश्चय नय व्यवहार नय का विवेचन आता है, ये आध्यात्म के नय है। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक आगम के नय है। निगम संग्रह आदि जो नय वो कहां पे, वो कहां मिलेंगे आपके लिए? तत्वार्थ में मिलेंगे। और 47 नय प्रवचन सार में लिखिएगा, वो भी हमने यहाँ चला चुके, वो भी मार्मिक नय है, समझेंगे ना। लेकिन अभी हम आपको थोड़ा सा उत्तर निगम आदि साधना को भी, हम लोग इतनी रुचि जगी थी इस समय निगम में पढ़ने की, शिविर में भी इतनी व्यस्त थी, तो अभी हम लोग ने अलग से समय लेके निगम आदि साधना पढ़े थे। कोई पढ़ते भी नहीं है तत्वार्थ को, कई बार लोग पढ़ लेते हैं। मिल गया आपको? पेज नंबर बताओ। हाँ, ये लिखा है निगम आदि सप्तनय लिखे हैं। इसमें खासतौर से ज्ञान में, अर्थ में, शब्द जी बहुत मार्मिक चित्रण है। मिल गया? कहीं अलग अलग पेज हो सकते, मेरे में 266 है नई पुस्तकों में, घर से कल आना, 1-2 दिन ही चलाएंगे इसको। जिनागम में प्रतिपादित नयों का वर्गीकरण। मिल गया? पुराने लोग नहीं लेना, नए लोगों को दे देना। क्या ना, हमें भी तो पढ़ना, आप हमें क्यों वंचित करना चाह रहे हैं? हाँ, मिल गया तुम लोगों? अरे भाई, तो पुराने लोग उनको छोड़ दो, तो सब सब आता है, इनको भी आकर इनको तो सब, ये सब बोनस में है। जिनागम में प्रतिपादित। मिल गया? बहुत मार्मिक चित्रण है ये, आपको समय सार को पढ़ने में भी आपको हेल्प रहेगी इसको। मिल गया? नहीं, बस ठीक है, तुम तो कुछ मत करो। जिनागम में प्रतिपादित नयों का जिनागम में प्रतिपादित नयों का वर्गीकरण, निश्चय व्यवहार। नहीं मिला आप लोगों? इनको पीछे निकाल दो, इनको पीछे दे दो, पीछे। अरे पीछे दे दो इनको, नए लोगों को। मिल गया? जिनागम में प्रतिपादित नयों का वर्गीकरण, निश्चय व्यवहार, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक एवं निगम आदि सप्तनयों के अतिरिक्त ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय के रूप में किया गया है। निगम आदि सप्तनयों की चर्चा करने के पूर्व इन्हें समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि निगम आदि 7 नयों को, निगम आदि नयों को इन 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वैसे तो सभी नय सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश होने से ज्ञानात्मक ही होते। सबसे बड़ी बात कहकर काय के अंश है जी? ज्ञान। ये सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश होने से ज्ञानात्मक ही होते हैं। तथापि यहाँ विषय वस्तु की अपेक्षा उनके 3 भेद किए गए हैं। उनमें से ज्ञान को जानने वाले नय ज्ञान नय, शब्दों को जानने वाले नय शब्द नय, अर्थ को जानने वाले नय अर्थ नय कहलाते। सुनो क्या बोलना चाह रहे हैं? अलग अलग 2-3 जगह। सुनो 3 प्रकार का जगत होता है, ये समय सार में बहुत काम में आएगा आपकी जगह। कौन कौन सा बोलना चाह रहे? ये आत्मा है। आत्मा 3 प्रकार के जगत को जानता है। शब्दात्मक, जो जिन्मानी पढ़ते वो शब्दात्मक जगत कहलाता है। जो वस्तुएं होती हैं उनको जानने की अपेक्षा से अर्थात्मक जगत कहलाता है। और ज्ञान में बनने वाले ज्ञाकार में ज्ञानात्मक जगत कहलाता है। बोलो, ज्ञान में बनने वाला जगत वो ज्ञानात्मक जगत कहलाता है। शब्दों को जानने वाला शब्दात्मक जगत, और पदार्थों को जानने वाला मतलब पदार्थ का समूह वो अर्थात्मक जगत है। शब्द का समूह वो शब्दात्मक जगत है। और ज्ञान में जो ज्ञाकार बनते हैं वो ज्ञानात्मक जगत है। बहुत मार्ग, क्योंकि इसको समझे बगैर आप निगम का स्वरूप नहीं कभी समझ पाओगे। और बहुत मार्मिक चित्रण किया है। तुम्हारे जितने भी पंचकल्लड़ मतलब उसका इतना सुंदर चित्रण किया, आपको समझ में आएगा हम पंचकल्लड़ बनाते कैसे, भाव कैसे होना चाहिए। हाँ,
वैसे तो सभी में सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश होने से ज्ञानात्मक ही होते हैं, तथापि यहाँ विषय वस्तु की अपेक्षा उसके तीन भेद किए गए हैं। उनमें ज्ञान को जानने वाला ज्ञान में, शब्दों को जानने वाले शब्द में, अर्थ को जानने वाले में अर्थ में कहलाते हैं। जगत के संपूर्ण पदार्थों को भी तीन भागों में किया सकता है, ज्ञानात्मक, अर्थात्मक और शब्दात्मक। ज्ञान की जिस पर्याय में सब असत पदार्थ झलकते हैं वह ज्ञान पर्याय ज्ञानात्मक वस्तु है। ज्ञान पर्याय में झलकने वाले सभी पदार्थ अर्थात्मक वस्तु हैं। उन पदार्थों को प्रतिपादन करने वाला शब्द शब्दात्मक वस्तु है। क्या बोला, समझ में आना क्या बोला? तो कौन कौन से बोलो? ज्ञान की इस पर्याय में सत असत पदार्थ झलकते हैं, वो ज्ञान की पर्याय क्या है? ज्ञानात्मक जगत क्या है? ज्ञानात्मक वस्तु है। ज्ञान पर्याय में जो पदार्थ झलकते हैं क्या कहलाते? अर्थात्मक पदार्थ। और तीसरा क्या है? उन पदार्थों को प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है वो क्या कहलाता है? शब्दात्मक वस्तु। गाय नामक पदार्थ, अब तीन अपन गाय तीन गाय खड़ी कर रहे हैं, कौन कौन सी? कल हम सब व्यवस्था कर देंगे, कल सबको हम पूरे नए चक्र इकट्ठे करेंगे, आप चिंता नहीं करें, बहुत अच्छा है। फिर से सुनो। हाँ अशोक भाई साहब देख रहा है वो आपको? जी जी अच्छा। अरे तो एक क्रम दे दो, आप 4 जन के पास 4 घंटे इधर दे दो, अमित लागे इधर बेचारे जो सुनने बैठे हैं सब इधर है। चलो ये कह रहे डिस्प्ले, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने से। हाँ सुनो, गाय नामक पदार्थ अर्थात्मक वस्तु है, उसे जानने वाली ज्ञान पर्याय ज्ञानात्मक वस्तु है, और गाय नामक शब्द शब्दात्मक वस्तु है। इस प्रकार गाय शब्द के कितने अर्थ हो गए? कौन कौन से? गाय को जानने वाला ज्ञान, गाय नामक पशु और गाय नामक शब्द। इसका तात्पर्य हुआ कि गाय नामक वस्तु को तो गाय कहते ही है, गाय को जानने वाले ज्ञान को भी गाय कहते हैं, और गाय शब्द की गाय शब्द को भी गाय समझा है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि ज्ञान में गाय ज्ञानात्मक गाय है, उच्चर के लिखित गाय शब्दात्मक गाय है, और दूध देने वाली गाय अब बताओ, अरे समझ कौन तीन गाय हुई? कौन कौन सी? एक ज्ञान में जो गाय जानने में आती है, एक ज्ञान शब्द से कहने वाला गाय, और एक दूध देने वाली गाय। अपना प्रयोजन किससे होता है? तीनों से होता है। तीनों सही बात है, तीनों से होता, अकेले नहीं। तुम तो दूध देने वाली, कुछ मत बोलो, ऊखो ले ऊखो, अब तुम मत बोलो वो बोलेगी, वो अब कचू भी लेके आ जाए, तो शब्दात्मक बाद भी गाय ज्ञान आती है। सुनो सुनो, इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, ज्ञान में प्रतिबिंबित गाय ज्ञानात्मक गाय है, उच्चर के लिखित गाय शब्दात्मक गाय है, और दूध देने वाली असली गाय अर्थात्मक गाय है। इसी प्रकार ज्ञान में प्रतिबिंबित वस्तु ज्ञानात्मक वस्तु है, वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले शब्द शब्दात्मक वस्तु है, और द्रव्य पर्याय पदार्थ अर्थात्मक वस्तु है। समझ में ही ना बिल्कुल? और क्या बताओ? इसी आधार पर कहा जा सकता है कि ज्ञानात्मक वस्तु को, अब बताओ तुमने कोई नाम लिया, तुमने कोई नाम लिया, क्या लिया तुमने? गगन नाम मिला, गगन शब्द बोला, ये कौन सा वस्तु है? गगन। सब असली गगन जो उधर घर में बैठा वो उधर बैठा वो अर्थात्मक गगन है, और इधर इधर जो मेरे गगन ये क्या है? शब्दात्मक है। और जो ज्ञान तुम्हारे ज्ञान में गगन नाम का व्यक्ति आ रहा वो क्या है? वो ज्ञानात्मक। तीन है। अभी तक मैं कुछ सोचने को तैयार नहीं, कहां से कितने गहरे निष्कर्ष जनागम में निकाले गए बिल्कुल। और क्या होता? इसी आधार पर हो गया, इसी आधार पर कहा जा सकता है कि ज्ञानात्मक वस्तु को विषय बनाने वाला ज्ञान में है, अर्थात्मक वस्तु को विषय बनाने वाला अर्थ में है, और शब्दात्मक वस्तु आगे समझ में आई? समझ में? अब बोलो राजेश जी, कोई अर्थ इनकी इस पैराग्राफ को पढ़े बगैर कोई समझ सकता था इन चीजों को? कि नए भी 3 प्रकार के होते। पहले तो सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नए कर देता था, लेकिन नए भी 3 भेद कर दिए, एक शब्द नए, एक अर्थ नए, और एक ज्ञान नए। अभी आएगा संग्रह नए, ज्ञान में अलग टाइप का चलेगा वो, क्योंकि ये दो तो आपका संग्रह कौन कौन से नहीं, संग्रह नहीं सॉरी निगम नए, वो अभी बताएगा। निगम नए का इतना गहरा, इसके बगैर आप समझ नहीं पाओगे इन तीनों को समझे बगैर। हाँ, शब्द नय से अर्थ नय का विषय है। देखे
जानने का विषय देखे, क्योंकि जानने की विषय वस्तु असीम है, क्योंकि वह सब पदार्थों को वो अपना विषय बनाता है। असत कल्पनाएं भी दिन भर करते रहते, ये बहुत मारने के तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें। बोलो सबसे कम विषय कौन है? शब्द। शब्दमय का विषय सबसे कम है, अर्थमय का विषय उससे ज्यादा है, और ज्ञानमय का विषय, अभी सुनो अभी बता रहा, आप खुद बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे। शब्दमय से अर्थमय का विषय अधिक है, अर्थमय से ज्ञानमय का है, ज्ञानमय की विषय वस्तु असीम है, क्योंकि वह सब पदार्थों संबंधी ज्ञान को अपना विषय बनाता है। इसका एक उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। आप लोगों में से रुच के मकान किसने बनवाए? रुच के समझते हो? हाँ, रुच के किसने बनवाए? हम लोगों ने फर्जी बना, फर्जी यानी बन गया, उसने बना दिया, वो बना दिया, ऐसे रुच के किसी ने बनवाया क्या? कौन ने? नहीं यार, रुच के मतलब पहले कई बार ना वो फाड़ते हैं, क्या फाड़ते हैं? ये प्लान नहीं, ये प्लान नहीं, ये प्लान नहीं, नहीं ऐसा नहीं है सर। ये जो अपन मकान का नक्शा एक बनता फाइनल और 50 नक्शे में दिमाग में बनती है, ये ज्ञानात्मक जगह है। इसलिए नहीं आई समझ, क्या क्या बताना चाह रहे? नहीं आई, तुम इसमें खुद ही बोलेंगे। देखो, मकान का नक्शा एक फाइनल बनता है, मकान एक बनता है, और इसके नक्शे, इस मकान बनने के पहले हमारे दिमाग में कितने नक्शे बनते? बोलो बताओ। बहुत नक्शे बनते, बस यही हम कहना चाह रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा विषय किसका होता है? एक बार बता दे, जो हम ज्ञान में विषय बनाते हैं तो वस्तु वहां हो कोई जरूरी नहीं है, जेर लिखा भी इसमें नहीं आई समझ में। हम कुछ भी कल्पना करते रहते, किसी सब मिथ्या कल्पना करते रहते, इसलिए ज्ञानात्मक विषय सबसे ज्यादा होता है। अभी और बता दी, कुछ समझ में ही नहीं आई क्या? अब इसी में से पढ़ के सुना रहे। अरे समझ में ही ना, ज्ञानात्मक जगत बहुत बड़ा जगत है, कुछ भी कल्पनाएं अपन करते रहते, समझ में आना? बिल्कुल पूरे पंच कल्याण मतलब सब ज्ञानात्मक जगत की कल्पना है जी, बिल्कुल। और क्या समझ में? हाँ, सुना रहे आपको, पूरा प्रतिमानों इसी से लिखा गया। लोक में जो वस्तु है, नहीं क्या लिखा? क्योंकि वह शब्दमय से अर्थमय का विषय अधिक है, अर्थमय से ज्ञानमय का, ज्ञानमय की विषय वस्तु असीम है, क्योंकि वह असत पदार्थों संबंधी ज्ञान को भी बनाता ही, लेकिन साथ में एक नक्शा किया और 50 नक्शे फर्जी भी बन गए, समझ में ना? और वो आजकल तो AI वगैरह तो पड़ ही रहा है, चाहे जिसका सिर लगा दी, चाहे जिसकी कुछ लगा दी, कुछ दुनिया में जो करना होता। लोक में असीम नहीं, लोक में जो वस्तु है उसे तो ज्ञान जानता ही है, क्योंकि जिनकी लोक में सत्ता ही नहीं है, ऐसी वस्तुएं भी ज्ञान का ये बनती हैं। असीम कल्पना लोक में विचरण करने वाले ज्ञान को रोकने में कौन समर्थ है? हम तो क्या देखते रहते, मुंगरी लाल के क्या पहले चलता छोटे में, मुंगरी लाल सपने देखता रहता, देखते रहा। पता आप रात को जिसको आप लोगों की सपने आती है, रात को आती है तो वैसी चीजें होती है संसार में नहीं होती, लेकिन सपने आती, समझ में ना? लोक में गधा नामक पशु भी है और सींग भी है, ना सही गधे के सिर पर, किसी और के सिर पर सही, गाय के, भैंस के, किसी के भी सिर पर सही, पर सींगों की तो सत्ता है कि नहीं है? ज्ञान को जरूरी नहीं होती कि उन सींगों को गाय के सिर पर ही देखे, वह अपने विकल्पों गधे के सिर पर भी देख सकता है। नहीं आया समझ में? सींग भी सत्ता, सींग भी संसार में है, गधे भी है संसार में। अर्थात्मक जगत में गधे के सींग नहीं होते, लेकिन ज्ञान में तो हम बना ही सकते, बना लो एक ज्ञान में बना लो और एक उसके सींग लगा लो, देखते रहो। बिल्कुल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कल्पना तब हो गई थी। बोलो आपको तो ये अभी सुनिए, कुछ कह रहा है, हम समझ नहीं पा रहे इनकी कहानी, तो हम लोग समझ। AI की कल्पना पहले हो चुकी थी, सब भगवान की देन है, सब ये अर्थात्मक जगह। कुछ भी करते रहो, तुम्हारे मन में जो तुम्हें मन में वो करते रहो, उससे आप सपने देखते रहो। ये ज्ञानात्मक जगत। एक बार बता देना, तुम ज्ञानात्मक फर्जी कल्पना करोगे तो आपको ना संसार बढ़ेगा, और ज्ञानात्मक जगत में अर्थात्मक वस्तु को लेके आएंगे तुम्हारा संसार घटेगा, समझ में आई ना? ये तत्व प्रज्ञापन पढ़ के तो प्रवचन संसार का, उसमें सब आएंगे। हम कुछ भी असत कल्पना मत करो, सर्व भगवान ने जो कहा उसको वो जो सर्व भगवान ने वस्तु और सर्वत उनको ज्ञान में लेके आपका सम्यक वर्धनी क्रिया, सम्यक वर्धनी स्वाध्याय माना जाएगा। और फर्जी लेके आओ तो जो मन में आ वो करती रहो, तो अच्छा लिखा है इसको, समझ में क्या लिखा है? अच्छा, अरे गधे के सींग होते क्या नहीं होते हैं? गधे के सींग भी है संसार में, गधा भी है, लेकिन गधे के सींग नहीं होते। हम अपने ज्ञान में तो बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। अपने विकल्पों ज्ञान को जरूरी नहीं है कि उन सींगों को गाय के सिर पर ही देखे, मैं अपने विकल्पों में, अपनी कल्पना में गधे के सिर पर भी सींग देख सकता है। जिस ज्ञान की पर्याय में सींगों वाला गधा दिखाई दिया
उस ज्ञान की पर्याय उस ज्ञान पर्याय की सत्ता तो जगत में है ही ना सही सीमा वाले गधे की सत्ता, पर तत्संबंधी ज्ञान पर्याय की सत्ता से इनकार नहीं कर सकते ना। अरे ज्ञान में ज्ञाकार को मना कर सकते क्या? वो तो हम साक्षात देख रहे हैं, हम बैठे यहाँ पे गाय वो देख रहे थे, वो तो ज्ञानात्मक जगत तो है। अच्छा, अतः कहा जा सकता है कि सीमा वाला गधा कथनचित है भी और कथनचित नहीं भी है, वस्तु रूप से तो नहीं है पर उस रूप पर्ण विज्ञान के पर्याय रूप में तो है। ज्ञान में ज्ञाकार रूप से है क्या? नहीं है। कौन सा? सीमा वाला गधा। व्यंग चित्रकारों के कमाल तो आपने देखे ही होंगे, संपूर्ण शरीर शेर का बना, उस पर चेहरा प्रधानमंत्री का चिपका दे। तुम लोग नहीं देखते अब आजकल सबके मोबाइलों का आप पहले क्या करते? किसी का भी बॉडी और किसी का कौन करता रहा बनाए चित्रकार, उस पर चेहरा प्रधानमंत्री का चिपका दें, शरीर गधे का बना दें और मुख उस पर आदमी का लगा दें। यदि ऐसी असल वस्तु उनके ज्ञान का ये नहीं बनती तो उनके चित्रकार पर नहीं होता। पहले कहां बनते? कोई भी चित्र बनेगा, व्यंगकार को चित्र बना देगा, पहले काय बन रहा हो, ये बिल्कुल लगा लेना। पहले मोबाइल नहीं चलते थे, आज से पहले व्यंग चित्रकार का पेपर में आते थे, तो पहले पेपर में बाद में आएंगे, पहले कहां आते? ध्यान में आते। यद्यपि लोक का विस्तार भी कम नहीं है, अनंत है, पर कल्पना लोक का विस्तार उससे भी अनंत हो नहीं है। समझ, लोक कितना है? अनंत है, और उसका असत विस्तार कितना और भी अनंत है, जितना चाहे मन में इकट्ठा कर लो, पर कल्पना लोक का विस्तार उससे भी अनंत बना है। मान लीजिए मैं एक ऐसे आदमी की कल्पना कर जिसके 1000 मुख हो, 2000 हाथ, क्या कोई बना पर्याय ज्ञान का धारी मेरे मन की इस बात को नहीं जान सकेगा? एक काल्पनिक भी नहीं है, क्योंकि 10 मुख वाले रावण की कल्पना तो हम लोगों ने करी रखी है, तो 10 मुख वाले रावण की सत्ता लोक में संभव नहीं है। नहीं आई समझ में? फिर भी लोगों ने, यदि तथापि हमने और आपने भी 10 मुख वाले रावण के पुतले देखे, ये सब असत हैं, क्या उनकी सत्ता का सर्वताभाव है क्या? यह तो निश्चित है कि जमीन पर आने से पहले भी किसी ज्ञान में आए होंगे, कल्पना में भी आए होंगे। 10 मुख वाला आदमी भले ही असंभव हो, पर उसके पुतले असंभव नहीं है, तो फिर सीमा वाला गधा चाहे हुआ ना, पर उसके पुतले चित्र तो बन ही सकते, लोक में पहले भी विज्ञान में बने होंगे। वास्तविक लोक जितना सुंदर और विचित्र है, ज्ञान का लोक उससे भी सुंदर और विचित्र हो सकता है। यह ज्ञान का लोक कल्पना जगत विकल्प जाले संकल्पित ज्ञान निगम में, अर्थात ज्ञान में इसलिए इतना पढ़ा है उन्होंने। ये सब कल्पना लोक में जितना, ये सब कौन से नए का विषय बनता है? 13 नंबर है, निगम संग्रह व्यवहार सूत्र। निगम में संकल्प ग्राही नहीं होता, इसलिए हमें बताने के लिए इतनी सबकी चल। सातवां में सबसे पहला नया कौन सा है? निगम। उसका नाम है संकल्प ग्राही होता, मन में कल्पना कर लेता है। क्या कर लेता? जो बिल्कुल और क्या होता। हमने क्या किया, अभी आने वाले उसको हम ज्यादा पढ़ा के वहीं पहुंचे, जो मूल शब्द उन्होंने कहा है। पंचकल्याण की बात उन्होंने उसमें कही है, पूरा पढ़ने के छोड़ने पढ़ने नहीं, उन्होंने बहुत लंबा लिखा। दर्पण में या इसी का दर्पण प्रतिबिंब मोर तो मोर है ही नहीं, मोर का परिणमन भी नहीं है। दर्पण की स्वच्छता बताओ, ये देखो। लेकिन ज्ञानात्मक जगत का जो अर्थ हो, ज्ञानात्मक वस्तु होती वो केवल क्या होती? ज्ञान रूपी होती। ये कहना चाह रहे, नहीं आई समझ में? फिर से बोलो, जो ज्ञान जानता है, फिर से सुनो। दर्पण में प्रतिबिंब मोर तो मोर है ही नहीं, मोर का परिणमन भी नहीं है। दर्पण की स्वच्छता है, दर्पण का ही परिणमन है, उसे जानने वाले ज्ञान का ज्ञेय भी दर्पण है, दर्पण की व्यवस्था मोर नहीं। इसी प्रकार ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले सत पदार्थ तत्संबंधी विकल्प संकल्प ज्ञान ही है, ज्ञान का ही परिणमन है, ज्ञान के तो कुछ नहीं है। उसे जानने वाले ज्ञान का ज्ञेय वह ज्ञान ही है, ज्ञान पर उस ज्ञान में झलकने वाले अन्य पदार्थ नहीं है। ऐसी स्थिति होने पर भी जिस प्रकार मोर में मुग्ध लोग दर्पण प्रतिबिंबित मोर को देखकर उसे दर्पण न कहकर मोर ही कह देते हैं, उसी प्रकार ज्ञान में प्रतिबिंबित सत ज्ञेयों को देखकर उस ज्ञान पर्याय को प्रतिबिंबित ज्ञेयों को ज्ञेय कह दिया जाता है। यही कारण है कि गाय को नहीं आई समझ में। हम उदाहरण उसमें दिया है, जैसे कोई बड़ा दर्पण हो, ये दर्पण हो, इसमें मोर दिख रही हो, तब अपन क्या, क्या है? कितनी अच्छी मोर है, बिल्कुल और क्या होता। ऐसे ही हम भी इसमें गलती क्या कर दी हमने? मोर तो है नहीं है, लेकिन जो उसमें प्रतिबिंबित हो रही है उसको मोर। अच्छा, अभी अपने यहाँ पे धोती पट्टे बदलते उसे बड़े बड़े दर्पण लग गए भाई। अभी मैंने कल देखी दर्पण लग गए बहुत बड़े बड़े। हाँ, किसकी डिमांड से लगे मुझे नहीं पता। सुनो
सुनो सुनो, अभी हम कुछ और बोलो, सबके घर में लगे, यहां नहीं तो कहीं भी। हम आपसे पूछना चाह रहे, सच बात देखना, उसमें अपन देखते क्या है, मतलब क्या देखते अपन दर्पण में, रोज देखते ना, क्या दिखता है, दिखता क्या अच्छा है, क्या वहां पे पहले ये बताओ। दर्पण देखते क्या है, और मतलब कल्पना, आप कल्पना देखो, अपन एकांत कल्पना में जी रहे, वहां यह भी हम उसकी मना नहीं कर रहे लोग, आप कल्पना करके देखो, हे दर्पण, और मान अपन अपने रूप को रोज, मतलब दर्पण में होने भी दर्पण की सत्ता का तिरस्कार करके अपने आप को हम देखते, बस यही तो हमारी गलती है। तिरस्कार किसका कर रहे, उधर वो दर्पण का तिरस्कार करके उसमें दिखने वाले चेहरे को देख के हम प्रसन्न हो रहे, इधर बोलो ज्ञान में जो 24 घंटे में ये जानने में ये का तिरस्कार, हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान का तिरस्कार करके ये को आविर्भूत कर रहे हैं, आने वाली सब बात है। दर्पण कौन सी ऐसे कौन इसे देखेंगे दर्पण? अच्छा लोग, ये बहुत अच्छा बोलो, इनका कहना ये है दर्पण को ऐसे कौन से कोने देखें जिससे वो दर्पण दिखे। आपको गेयों को हटा के आज तक कोई, मतलब पदार्थों को हटा के आज तक कोई देख पाओ तो बता दो। ये तो उदाहरण हम तो ये 2 महीने पहले दे चुके। इसमें कौन दिख रहा बोलो, ये सब पब्लिक दिख रही, इनको हटा दो दीवार दिखेगी, दीवार हटाओ तो गेट देखे, गेट हटाओ तो मंदिर देखेगा, मंदिर हटाओ तो पीछे का है वो मालपुर धाम दिखेगा, फिर नई बस्ती दिखेगी, फिर किराड़ा दिखेगा, फिर करवाई दिखेगा, फिर और बताओ मंडी मोहरा दिखेगा, फिर जो दिखाना, मतलब आज तक जब से संसार में दर्पण बना है तब तक इसको मूल स्वरूप तो देख नहीं पाया, और बोलना चाह रहे आप हमेशा देख तभी ऐसे लेके चले आते। हम जब खरीद रहे हैं उसमें दिख रहा था दुकानदार ने, इधर देखो तो जी आइटम दिख रहे, इधर देखो तो जी आइटम दिख रहे, इधर देखो तो जी दिख रहा, हम सोचे यार हम चोरी का आरोप लगाएगा, फिर भी हम निश्चिंता ले, क्यों हम इसमें उस पदार्थ नहीं देखते, दर्पण ही देखते हैं। ये कला है, बस ये कला इधर ही सीखना है, समय सार बस यही है, समय सार का रहस्य अपने जीवन। हम क्या करते हैं, जो ज्ञान जानता है ज्ञान की रचना, सब ज्ञान से निर्मित, बस ज्ञान ज्ञान दिखता या ज्ञान का शीश मिल जाएंगे, लेकिन हम देख नहीं पाते, बस इसीलिए हम समझा रहे हैं। हम दिन भर असत कल्पना करती रहती, बंगला बनेगा न्यारा, जो हमारा लड़का ऐसा, तो ये क्या बोला, तुझे सूरज कहूंगा चंद्र, देखते थे पाई सूरज बनेगा कि चंदा बनेगा, नहीं करते, एक गीत नहीं चलता, तो सूरज कहूंगा चंदा तो दीप कहूंगा तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। खूब महिलाएं छोटे में खूब कल्पना करती रहती, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनेगा, असत कल्पना कर करके पता नहीं कहां चला जाएगा, विदेश चला जाएगा, कहां चला जाएगा बोलो। सच में हमारे एक मामा जी हैं, रिश्तेदार तो नहीं है कोई हमारे घर पे हम इसलिए बात बता रहे थोड़ी सी कि घटनाक्रम परसों ही का है, BHEL में है वो, DGM बन के रिटायर्ड हुए, मामी मामा 2 जन कमरे में पड़े रहते हैं आजकल। उनके एक लड़का सिंगापुर में था और अभी अमेरिका में शिफ्ट हो गया, मतलब बिल्कुल, एक लड़का चंडीगढ़ में है। हमने 2 बजे मम्मी बोली कि उनको फोन लगा, थोड़ा मामा से बात कर ले, हाल चाल पूछ ले। 2 बजे उनको इतनी तकलीफ हुई, क्या कह रहे, हमने कहा ऐसे ब्याह, मामा जी की शादी में तो हम घोड़े पे बैठे थे, अच्छे खासे और धूमधाम शादी थी, मतलब इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ चुका है, शरीर चलता नहीं है, लड़के दूर दूर रहते हैं, पैसा भी उससे क्या होता है बिल्कुल। अब कल्पना से परे, हमने जब हम जाते थे ना पहले भोपाल मिलने, तो मामी बच्चों से मिलने नहीं देती थी, बोले अब इनकी पढ़ाई चल रही है। आज हम बच्चों से हम दूर हो गए, मैं समझ में नहीं आ रहा हम कर क्या रहे, अपने बच्चों को कहां बेच के क्या करना चाह रहे। जमीन आसमान का, भले तुम्हारे बच्चे कुछ ना बन पाए, आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारी समाधि में सहायक बनेंगे, लेकिन वो नहीं बन पा रहे। परसों की घटना बताया, मैं लगा उनको डिस्टर्ब कोई नहीं कर सकता, 2 से 4 बजे में तो वो तो ऐसा पराया टाइप का व्यवहार करते नहीं है। बताना हम क्या चाह रहे हैं, हम अपने आप से, अपने आप के लिए हमने गड्ढे खोद लिए। वो काय को आएगा सिंगापुर से, वो अमेरिका से काय को आएगा, बिल्कुल आ जाएगा तो फॉर्मेलिटी में आ जाएगा, 10 मिनट के लिए आ जाएगा, पर ये 2 जने बिल्कुल बोलने का जरा पैसा खुद ने कमाया, बच्चों को सबसे पहले हम लोग मिल नहीं सकते थे उनके बच्चों से, उनके तो यूनिट टेस्ट चल रहा है, उनके तो एग्जाम चल रहा है, मामी मना कर देती थी, वो तो अभी पढ़ रहे। समझ में क्या समझाना चाह रहे हैं हम तुम्हें, इससे क्यों जोड़ के जा रहा है बताओ, इस प्रकार से क्यों जोड़ के बताया। नहीं, हम क्या है बचपन में कल्पना करते, मेरा क्या बनेगा, नहीं क्या तुझे सूरज का क्या बन गया, वीर ही तो बन गया, और क्या बता, वीर बन गया, क्या कर रहा तो वीर बन गया, तुम्हें महावीर बना गया, बिल्कुल। मतलब आप कल्पना करके देखो, इससे हम आने वाले, हम बोलना चाह रहे 2-2, 3-3 बच्चे, एक आध बच्चे को अपने पास रखना जो तुम्हारी सल्ले नहीं, सबको मत गिर देना, बिल्कुल। थोड़ा सोचना ना, तुम पहले उनको इतने ख्वाब बंद दिखाओ जीवन, बिल्कुल, और क्या कि पहले वो इतने दूर चले जाए कि तुमसे इतने दूर हो जाओ। अब कल्पना कर क्या करोगे बोलो, कैसे, कौन क्या कर सकते, रिश्तेदार क्या कर सकते हो,
चला में उनकी अंदर की जो पीड़ा थी, बीच में पैसा था, उनके बाद में शब्द कम से कम 22 तो मूर्तियां स्थापित करवाई। लेकिन मूर्ति अकेली से तत्व ज्ञान नहीं बढ़ता है भैया। पैसा था, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां उन्होंने मूर्ति स्थापित न करवाई। चलिए बीच में पैसा रहा था जगह, लेकिन वो मूर्ति के लिए स्थापित करने से तत्व ज्ञान ही उनके जीवन को जीवन दिशा दे सकता है। क्यों? हाँ बता, बच्चे थे, पैरालाइज थी, आज भी खत्म हो गया, आदमी 3 महीने पहले मर गया, और पत्नी मिली 4-5 दिन पहले बहू आई, खोलने वाला नहीं था दरवाजा, 20 दिन तक सड़ते रहे। आप इससे क्या बोलना चाह रहे हैं? आप अपने आप को सुरक्षित जगह पा रहे हैं नहीं पा रहे? हम ना, मतलब एक कल्पना करो, कहाँ गुरुओं का समागम, कहाँ जिन मंदिर, कहाँ देव साधु, कहाँ जिनवाणी, मतलब आपके बच्चे कुछ बन पाए नहीं बन पाए, इतने जरूर है कि अपने आंखों के सामने है, और आपकी आज्ञा में इससे बड़ा पुण्य का 3 काल में नहीं हो सकता, इस पंचम काल में। तो पुण्य की वजह से भले उन्हें कहीं वेद्य दुनिया है, बिल्कुल, और क्या होता कुछ वेद्यों से क्या होना, उससे अहंकार नहीं आना चाहिए। पहले से उनको इस तरीके से आगे मत बढ़ाओ, पहले से हम कह रहे चलो भी निकल जाए, तो अपने आप में हर्षित मत हो, ये मत सोचो अपन रोध ध्यान करते, चलिए बताओ उनके आगे बढ़ने पे, उनके नंबर अच्छे आ गए तो रोध ध्यान करते, इनसे क्या होने वाला बोलो बताओ? रोध ध्यान करते, उनको देख देख के हर्षित होते, अपने रग गति का बंद करते। बच्चों के बड़े होने पे, उनकी ऊंचाइयां पहुंचने पे अपनी कड़े खड़ी करने रोध ध्यान है। बड़े पंडित साहब के हिसाब से था, हम लोग को बहुत सिखाते थे। घर में सोफा नहीं है तो सोफा नहीं तो आर्थ ध्यान चल रहा, सोफा आ गया तो रोध ध्यान चलने लगता। मकान नहीं बना था तब तक आर्थ ध्यान चल रहा था, मकान बनने के बाद में तैयार हुआ तो रोध ध्यान शुरू हो गया। देख देख क्या आर्थ ध्यान नरक का कारण है, रोध ध्यान है ना। आर्थ ध्यान प्रेम गति का कारण, रोध ध्यान होता है वो नरक गति का कारण। सब लिखा द्रव्य संग्रह में, सब आने वाली बात है। तो कौन सी आर्थ ध्यान? मुनि राजों को हार्ड रहने का विकल्प आता, वो आर्थ ध्यान तक लगा, तो हमारे 24 घंटे आर्थ ध्यान चलती रहती, हम तो केवल परिग्रह में संतुष्ट होती रहती। ये बोलना चाह रहे हम कहां से चले थे, थोड़ा विषय बदल गया था, दर्पण में चले थे। क्या बोला चाह रहे? दर्पण में बैठे बैठे हम क्या कल्पना करती रहती है? क्या कौन सी कल्पना करते रहते? बोल तुझे कहां भेज देते उसके लिए? तुझे कभी सूरज बना देते, कभी चंदा बना देते। उसके बाद और भाई जी ने अपन क्या सिखाया है? तुझे बीरा कहूं, तुझे बेटा कहूं या बीरा जाना है, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। विचार करना, समझ में आ रहा। हाँ, अभी राजेश जी ने एक पुस्तक लाके दी है भाई जी की, वो भी सब लोग पढ़ लेना। कौन सी है वो? श्रीपाल चरित। सब लोग पढ़ना, छोटी छोटी पुस्तकें, बच्चियों को ही पढ़ाया करो, जब बड़ी हो जाए बच्चों को ही बिल्कुल। हाँ, अपन काय की बात कर रहे थे? असत कल्पना की, मन में बैठे बैठे कुछ भी यही कल्पना कर करके रहता, वो चला गया, वीर बना है तो वीर ही बन गया करेगा। हाँ, कहां लिखा है इसी प्रकार? अच्छा, इसी प्रकार ज्ञान में प्रतिबिंब होने वाले सत असत पदार्थ, तत्संबंधी विकल्प संकल्प कल्पना ज्ञान ही है, ज्ञान का ही परिणाम है। ज्ञान के अंदर कुछ नहीं है, उन्हें जानने वाले ज्ञान का ज्ञेय वह ज्ञान ही है, ज्ञान पर्याय ही है, उस ज्ञेय रूप से ज्ञान में झलकने वाले अन्य पदार्थ नहीं है। ऐसी स्थिति होने पर भी जिस प्रकार मोर में मुग्ध लोग दर्पण प्रतिबिंब मोर को देखकर दर्पण न कहकर मोर ही कह देते हैं, क्या वो? और बोलते क्या है? मोर ही कहते। उसी प्रकार ज्ञान पर्याय में प्रतिबिंबित सत ज्ञों को देखकर उस ज्ञान पर्याय को उस प्रतिबिंबित ज्ञेय रूप ही कह दिया जाता है। यही कारण कि गाय को जानने वाले ज्ञान को तो गाय कहते ही है, लोक में भी ऐसे प्रयोग अप्रचलित नहीं है। दर्पण में प्रतिबिंबित दीवार पर चित्रित बोध को देखकर कहते कि देखो कितनी सुंदर बोल है, दिखती कहां है? दीवार में। क्या कह रहे थे? कितनी सुंदर, जब की है क्या वो? मोर की आकृति है कुछ बिल्कुल। यद्यपि दर्पण में मोर की सत्ता नहीं है, अतः वह असत ही है, तथापि इसका प्रतिबिंब तो है ही। इस अपेक्षा से कथनचित सत भी कह देते हैं, अतः वह कथनचित सत भी और कथनचित असत भी है। इसी प्रकार की सत असत संकल्पित ज्ञों को जानने वाली ज्ञान पर्याय को जानना होगा कहलाता है। सत और असत को विषय बनाए वो ज्ञान में है, अर्थ को विषय बनाए वो अर्थ में है, और शब्द को विषय बनाए शब्द में है। और तीनों नयों की विषय वस्तु के संबंध में जैन ब्रह्मांडी के निम्नांकित विचार द्रष्टव्य है। ज्ञान सत्व असत सब प्रकार के अर्थ को जानने के लिए समर्थ है। आपको तो जैन ब्रह्मांडी का नाम किसने सुना? तुमने सुना है? कितना लिखा था जैन ब्रह्मांडी ने? कोई बता सकता है? शब्दकोश लिखा उन्होंने, बहुत बड़ा, जिना नाम का बहुत बड़ा शब्द। जैन सिद्धांत कोश कहीं पढ़ लेना, पुराना, वहां पे
वो क्या 4 भाग में इतने बड़े डिक्शनरी बनाई थी, पहली डिक्शनरी यदि किसी ने बनाई है तो जलन बर्नी ने बनाई है। काया देख लो इतनी सी, ऐसे सूखे बिल्कुल, और क्या बताऊं उनका, जो लोग बैठे पड़े उनको समझे, उनका एक फेफड़ा नहीं था। हाँ नहीं तो हम नहीं देखिए, हम छोटे हो गए। अच्छा, देखने में से लगेंगे बिल्कुल। और एक ट्रक उन्होंने कितना, उन्हें पता नहीं कितना उन्होंने साहित्य लिखा, तो जैन कुछ सिद्धांत कोश जैन धर्म की पहली डिक्शनरी बनी है। हाँ जैन नहीं थे, उधर के थे वो, कहाँ के, सहारनपुर कहीं के यूपी के। चलो आपको ज्ञान में है। ज्ञान सत्व असत सब प्रकार के अर्थ को जानने के लिए समर्थ है। सद्भूत पदार्थों को तो ज्ञान जानता ही है, परंतु कल्पना के आधार पर गधे का सींग, आकाश पुष्प, हवा, अट्टू बिट्टू आदि ये सिर्फ पैर की बातों को जानने के लिए उसे कौन रोक सकता था। ज्ञान में अर्थ व शब्द ने प्रतिभास भी, कल्पना जन प्रतिभास भी है। कल अपन पढ़ कहां रहे, अपन कहां पहुंचना चाह रहे हैं, हमें बेगम में पढ़ना, इसलिए इतनी कहानी ले रहे। आप ऐसे छोड़ मत देना, दुखी मत हो जाना, आ ही रहा है बिल्कुल, और क्या बता, समझ में नहीं तो तुमसे तो क्या पढ़ाने लगे। कल्पना जन्य प्रतिभास नियम से ज्ञान विषय की होता है, अर्थ व शब्द विषय नहीं। कल्पना प्रतिभास का विषय अर्थ व शब्द दोनों से अधिक है, क्योंकि अर्थ व शब्द तो सीमित में असीम है, इसलिए ज्ञान सबसे बड़ी वस्तु है। शब्द व अर्थ में से अर्थ बड़ा है, शब्द छोटा है, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय में सूक्ष्म स्थूल रूप से तथा द्रव्य क्षेत्र कालभार रूप से रहने वाला अर्थ तो अनंत है, परंतु शब्द संख्यात होते हैं। अभी इसको हम यहीं छोड़ेंगे, अब समय हो रहा। अभी एक बात बहुत अच्छी महाराज जी ने एक बात कही थी, कल परसों की बात बता रहे कि ये जो भरत चक्रवर्ती और बाहुबली थे और आदिनाथ भगवान थे, कहां से आए थे, कितने साल तक रहे थे, 33 साल तक काय की चर्चा करते थे, तत्व चर्चा करते थे, कितने समय तक बोलो, ये रिपीट नहीं होती थी, और यहां आ गए, कहां पे आ गए, यहां आ गए। उसके बाद में कह रहा है और कब क्या संस्कार तुम्हारा, बोले अकेला ज्ञान काम नहीं करता, यदि ज्ञान काम करता तो कौन सा ज्ञान उनके जीवन में कम था। यहां जन्म से 3 ज्ञान थे, आज 83 लाख फुट तक घर में क्यों रहे, पूछना चाह रहे। ये सुनना वो हमने कल उसको डाला था, एक बोलना ही चाह रहे। आप कल्पना करके देखो, इस एक और बात बता दें, 33 सागर तक काय की चर्चा करते हुए, तत्व चर्चा करते, फिर भी वे उनके तत्व चर्चा उनके गुणस्थान को नहीं बढ़ा पाती। नहीं आई समझ क्या बोलना चाह रहे, प्रकाश समझ क्या बोले, 33 सागर तक होने वाली तत्व चर्चा भी उनके गुणस्थान को नहीं बढ़ा सकती। गुणस्थान बढ़ेगा तो मोक्ष मार्ग में राग द्वेष को छोड़ने से, परिग्रह त्याग करने से बोलना। 33 सागर तक, यहां भी 83 लाख फुट तक गुणस्थान नहीं बढ़ा उनका। सही है, इसमें तो अभी कल इसको बताइए, इससे बताने चाह रहे कि जीवन में उस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी इतनी समय ठीक है।